बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इन्वेस्टमेंट की नॉलेज, इन्वेस्टमेंट का इल्म हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और ये चीज़ जनरेशनल इल्म में कन्वर्ट हो, ये कैसे हो सकता है कि जो बातें आप जानते हैं, जिससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, ये आपके अगली जनरेशन में भी जाए, उनको भी इसका पता हो। देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन, ये वो असल तालीम है जो यूनिवर्सिटियां वगैरह दे रहे हैं। वो तालीम आज के दौर के अंदर पुरानी हो गई है, ओल्ड हो गई है। वो लोगों को कुछ दे नहीं रही, लाख डेढ़ लाख की नौकरी के अलावा कुछ नहीं देती। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की नॉलेज जो है, ये करोड़ों अरबों रुपया आप कमा सकते हैं। ये कैसे जनरेशनल एजुकेशन में कन्वर्ट होगी, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर वन ये है कि जी, एक्सपेंडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज। जो भी इकोनॉमी के ऊपर रिसर्च है, पेपर्स है, मैगजीन्स हैं, कुछ भी है इससे मुतल्लिक, देखिए, मुल्कों की इकोनॉमी, इंसानों की इकोनॉमी, अमेरिका की, पाकिस्तान की, इंडिया की, ये सब जो है ना, बुनियादी तौर पे आपको ना इस रुझान की तरफ आगे लेके जाती हैं कि बंदे को इकोनॉमी का समझ आए। और आज के दौर के अंदर जंगें नहीं होनी, ये इकोनॉमी की जंगें हैं जिसमें हम बुरी तरह मार खा रहे हैं। और जो जो वो लोग हैं जो सोच रहे हैं बॉर्डरों के ऊपर लोग आके पता नहीं वो बंजर ज़मीन जो है वो कब्जा कर लेंगे, और ये वो हो नहीं सकता। आज के दौर के अंदर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कॉस्ट बहुत है। किसी के यहाँ इलाके में जाके तो 1000 किलोमीटर बंजर ज़मीन में कब्जा करके बैठ जाना, उसको कोई आउटकम नहीं है। और जो आके कब्जा करके बैठेगा वो अरबों डॉलर्स लगाएगा, बजाय कि वो उस तरफ अरबों डॉलर लगाए कि उसकी ज़मीन में 100 किलोमीटर जाके कब्जा करके बैठ जाए, बजाय कि वो अरबों डॉलर वहाँ लगाए कि जहाँ से उस मुल्क को रेवेन्यूज आए, और वो रेवेन्यू जो है वो लोगों की ज़िंदगी में कन्वर्ट होए। चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई समझे तो फिर उसके लिए बदली है। जो पिछली दुनिया में रह रहे हैं वो उसी तरह ही रह रहे हैं, उनको नहीं अंदाजा होगा। लेकिन आप ये समझ जाएं कि ये नॉलेज आज के दौर के अंदर रिक्वायर्ड है, तो लिहाजा आप अपने घर में अपने लोगों को इस इल्म से रोशनास कराएं, उनको फैसिलिटेट फराहम करें। नंबर दो ये है कि जी, इंक्रीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। कोई कोर्स करना है, कोई स्किल सीखनी है, बच्चों को लैंग्वेज सीखनी है, इब्तदाई उम्र में उनको सिखाना शुरू करें। लैंग्वेज का क्या फ़ायदा होता है? हम अभी सऊदी अरब में हैं, अगर अरबी आती हो ना, तो यहाँ जो बिजनेसेस करने वाले लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छी इंटरेक्शन हो सकती है। जैसे हमसे कोई आ जाए, किसी अरब का आ जाए हमारे पास, और वो रियल एस्टेट के बारे में हमें पूछे कि जी क्या बेचते हैं, क्या बनाते हैं, किस तरह होता है ये वो, तो वो हमारे लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। हम लोग से शेयर करते ही रहते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी अप्रोच और सोच का पता लग जाता है, हमारे लग जाता है। लेकिन हमें अरबी नहीं आती तो बैरियर है। चाइना में चले जाए तो चाइनीज जिसको आती होगी वो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करेगा, बहुत अच्छे रेट निकाल लेगा वहाँ से। तो ये है कि आप जितनी ज़्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हों वो फ्राहम करें, खुद के लिए पहले, फिर अपनी औलाद के लिए, और अगर हुकूमती सतह पे हो तो वो लोगों के लिए। क्योंकि इसी ने ना रेवेन्यू में कन्वर्ट होना है, और इसी ने फिर बाद में प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली में कन्वर्ट होना है। नंबर 3 ये है कि जी, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स फॉर स्पेशल एबिलिटीज। वो काबिलियत, ठीक है ना, कि जिसको हम सीख सकते हैं और उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वो काबिलियत जो आज, वो इनिशिएटिव्स जो आज की जदीद तालीम के बारे में हम ले सकते हैं। डेटा साइंस आ गई, डिजिटल मार्केटिंग आ गई, ठीक है ना, और बेशुमार चीज़ें हैं जो कि नई नई हैं। अभी अभी वो इल्म जो है लोगों के सामने आ रहा है, तो वो उसको सीखना, और उसको फिर अच्छा, ये सीखने का फ़ायदा ये है कि वो नेचुरली अगली जनरेशन में चली जाएगी, क्योंकि वो नई जनरेशन की चीज़ें हैं। नंबर 4 ये है कि जी, यूटिलाइजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आज के अंदर बहुत कमाल है। 1 लाख 2 लाख रुपए का जो मोबाइल फ़ोन है, वो इतना कुछ उससे फ़ायदा हम उठा सकते हैं कि कहीं भी 1 लाख 2 लाख रुपया लगा के उतना फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। लेकिन फ़ायदा टूल से या गैजेट से वो उठा सकता है कि जिसकी अपनी एबिलिटी हो या सलाहियत हो, या उसने लर्न किया हो, या उसमें पता हो उसमें क्या इस्तेमाल करना है। अदरवाइज 1 लाख 2 लाख का फ़ोन कई लोग लिए फिरते हैं, फ़ोन और मैसेज और व्हाट्सएप के अलावा उनको कोई इस्तेमाल नहीं आता। नंबर 5 और आखिरी है कि जी, गवर्नमेंट यूनिवर्सल यूथ एजुकेशन। गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ा काम कर सकती है यूथ को एजुकेट करने के हवाले से। इस वक्त जो हमारी यूथ है उसका जो डिलेमा है वो ये है कि उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको उम्मीद नहीं है, उनको
یہ شیورٹی نہیں ہے کہ یہ میں کر لوں گا تو مجھے جاب مل جائے گی یا مجھے میں بزنس میں چل سکتا ہوں، یا میری اس کی کلیئرٹی نہیں ہے. حکومتی لیول کا کرنے کا کام ہے، لیکن ہم اپنے لیول کے اوپر، اپنی فیملی کے لیول کے اوپر یہ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے، کہ ہم ان کو سپورٹ کریں کہ وہ کدھر جانا چاہتے ہیں. ہمارا جو نئے بچے ہیں جنہوں نے اب مستقبل ان کے ہاتھ میں ہونا ہے، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو ہم گائیڈ کریں، ان کو ہم اس طرف لے کے جائیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 2-3 سالوں میں وہ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، ان کو نہیں پتا کیونکہ وہ تو ینگ ہے. تو جب ہمیں پتہ ہے، تو جب ہمیں اس کو ہم اس ڈائریکشن میں لگانے میں کامیاب ہو جائے گا ان کو، تو پھر ہماری اگلی نسل کے اندر جو ہے وہ خوشحالی جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی، تو وہ پھر ہمارے فائدہ رہے گی. ادروائز لوگوں کے یہ کہ خود تو وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اگلی نسل خراب ہے، تباہی کی طرف جا رہی ہے، تو وہ تو بہت بڑا نقصان ہے. اور وہ فیس کریں گے آخری عمر میں، ان کو سامنے نظر آ جائے گا کہ انہوں نے سستی کی، انہوں نے کیا نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج نقصان ہو گیا. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.